अस्सलाम वालेकुम वीवर। मैं सर नदीम अख्तर आज आपके लिए एक बहुत स्पेशल चीज़ लेकर आया हूँ प्रेजेंट डेफिनेट के हवाले से। अक्सर स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होती है कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस किस तरह से किया जाता है, और बाज़ औक़ात स्टूडेंट इसको इस नज़रिए से भी देखते हैं कि जब उनको बताया जाता है कि जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हैं आता है, तो ये प्रेजेंट डेफिनेट होता है। लेकिन प्रेजेंट डेफिनेट में इसके अलावा भी बहुत चीज़ें होती हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और बड़ी रिमार्केबल चीज़ है प्रेजेंट डेफिनेट में, वो है फर्स्ट फॉर्म। ये देखें कि फर्स्ट फॉर्म एक मिरेकल है जिसकी बुनियाद पर ये टेंस किया जाता है, और अक्सर स्टूडेंट्स इसको याद करते हैं, फर्स्ट फॉर्म को याद करते हैं और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं। लेकिन आज मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा जो शायद आपने सुनी नहीं इसके बारे में, कि फर्स्ट फॉर्म का मतलब तो स्टूडेंट याद कर लेते हैं, जैसे ईट का खाना, ड्रिंक का पीना, स्लीप सोना। लेकिन इसकी वर्थ के बारे में बहुत कम लोगों को और स्टूडेंट्स को पता है कि इसकी वर्थ क्या है। सबसे पहले आज मैं आपको इसकी वर्थ बताऊंगा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की। ये देखें, ये फर्स्ट फॉर्म है ईट, ड्रिंक, से और रिसाइट, ये फर्स्ट फॉर्म है। अगर हम इसकी वर्थ की बात करें कि इसकी वर्थ क्या है, इसकी प्रेजेंट डेफिनेट की वर्थ क्या है, तो जो प्रेजेंट डेफिनेट की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी वर्थ ये है कि ये जाहिर करती है हैबिट को। और हैबिट का मतलब होता है आदत। आदत से मुराद ये है कि वो काम जो रोजाना किया जाता है, और आप इस बात को अपने जहन में रखें कि वो काम जो रोजाना किया जाता है उसको प्रेजेंट डेफिनेट कहते हैं, और फर्स्ट फॉर्म वही इस्तेमाल की जाती है जो काम रोजाना की बुनियाद पर किया जाता है। अब जो काम आप रोजाना की बुनियाद पर करेंगे, उस काम में ऑटोमेटिक ता है, ती है, ते हैं वगैरह आ जाएगा, और वो आपकी डेली रूटीन को जाहिर करेगा कि ये काम रोजाना की बुनियाद पर हो रहा है। जैसे ये ईट है, हम इसको कहते हैं कि वो रोजाना खाना खाता है, ये जुमला आ गया। इसकी जो बेसिक पहचान होती है किसी भी जुमले की, जो रिकॉग्निशन होती है, वो उसके उर्दू जुमले का आखिरी हिस्सा होता है, वो किसी न किसी लफ्ज पे खत्म होता है, और जिस पे वो खत्म होता है वही वर्ब होता है। जैसे कि हम देखें कि ये प्रेजेंट डेफिनेट के आखिर में क्या आता है, ता है, ती है और ते हैं, ये आता है। और याद रखें कि जिस जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हैं आता है, वो प्रेजेंट डेफिनेट का है, और वो आपसे रिक्वायर्ड क्या करता है कि फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि उसी में आदत पाई जाती है। जैसे वो रोजाना खाना खाता है, रोजाना हम खाना खाते हैं, ये काम हैबिचुअल एक्शन की बुनियाद पर करते हैं, इसलिए इसमें फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वो कहते हैं कि ही ईट, आगे हम इसके एस लगा देंगे, क्योंकि जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, जो काम करने वाला एक बंदा होता है, उसके साथ जब भी फर्स्ट फॉर्म आती है उसके साथ एस और एस लगाते हैं। इसको एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब कहा जाता है। वर्ब का सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट होता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आए और जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हैं आए, तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगाया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स का मुराद ये होता है कि ही, शी, इट, और कोई मैन है, कोई टीचर है, कोई वुमेन है, ये सब सिंगुलर हैं, और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का इस्तेमाल किया जाता है। ये इंग्लिश के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अब देखें कि ही ईट्स फूड, अब ये डेली, अब ये देखें कि ही ईट्स फूड डेली, इसका मतलब है कि वो रोजाना खाना खाता है, ये काम वो रोजाना कर रहा है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म जाहिर कर रही है ये काम आदत के तौर पर होता है और ये रोजाना किया जाता है। अब देखें, हम इसको लेते हैं कि वो रोजाना दूध पीता है। अब ये देखें, ये काम भी रोजाना हो रहा है, तो हम इसकी इंग्लिश करेंगे ही
ड्रिंक्स मिल्क डेली। और याद रखें, जो डेली का या एवरीडे का लफ्ज किसी में आ जाता है सेंटेंस में, तो इसका मतलब ये होता है कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है और इसको हमेशा जुमले के आखिर में इस्तेमाल किया जाता है ऑब्जेक्ट के बाद। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि से है। से का मतलब कहना होता है, लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो जिनके साथ वर्ब फिक्स आता है। जैसे हम कहते हैं कि वो नमाज पढ़ता है, वो नमाज पढ़ता है। अब आप देखें कि ये काम है रोजाना किया जाता है नमाज पढ़ने वाला, और उसके आखिर में ऑटोमेटिक ता आ रहा है कि जिस जुमले के आखिर में ता है ती है आ रहा है वो काम रोजाना होगा, और वो हमसे रिक्वायर्ड क्या करेगा कि वहां हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करनी है। अब देखें, नमाज और प्रेयर इसकी इंग्लिश है, और पढ़ना की इंग्लिश वैसे तो रीड होती है, लेकिन जो नमाज है उसके साथ जब हमने वर्ब लगाना है तो वो से लगाना है। इसका मतलब है कि नमाज कही जाती है, और ये काम हम रोजाना करते हैं, रोजाना नमाज पढ़ते हैं, इसलिए यहां भी फर्स्ट फॉर्म आएगी कि ही। अब यहां भी क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक है, इसके साथ क्या लगाना है, ही सेज प्रेयर। वो नमाज पढ़ता है, ही सेज प्रेयर। अब इसका मतलब ये है कि फर्स्ट फॉर्म को जहां पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो रोजाना की बुनियाद पर काम हो रहा है और उसमें फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है। अब इसके बाद देखें कि हम रिसाइट। रिसाइट का मतलब होता है कुरान पाक की तिलावत करना। रीड उसके लिए यूज नहीं होता। रीड एक किताब पढ़ने के लिए या अखबार पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम कहते हैं कि हम रोजाना कुरान पाक की तिलावत करते हैं। अब देखें, हम अब ये प्लूरल सब्जेक्ट ले लिया, जमा है, ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए हम इसकी इंग्लिश क्या करेंगे, तिलावत की इंग्लिश यहां रिसाइट करेंगे। और जो वी है ये प्लूरल सब्जेक्ट है। आई वी यू दे या टीचर्स या स्टूडेंट्स या मैन या वुमेन आ जाता है तो वो प्लूरल कंसीडर किया जाता है, उसके साथ एस और एस नहीं लगाते। ये इंग्लिश का रूल्स रेगुलेशन है कि जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जिसके आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आता हो, उसमें हमने उसके साथ सिंगुलर के साथ एस और एस लगाना है, और प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं उसके साथ सिर्फ हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, एस और एस नहीं लगाना। इंग्लिश में आई और यू को भी जमा माना गया है। अब देखें कि हम रोजाना कुरान पाक की तिलावत करते हैं, वी रिसाइट। रिसाइट का मतलब होता है तिलावत करना। रिसाइट द होली कुरान एवरी डे। एवरी डे या डेली इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि जो स्टूडेंट्स इसको प्रॉब्लम समझते हैं या समझ में बात नहीं आ रही, तो बस इतना याद रखें कि ये जो फर्स्ट फॉर्म होती है ये आदत को जाहिर करती है, और आदत का मतलब होता है रोजाना किया जाने वाला काम। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो काम किया जाता है वो रोजाना की बुनियाद पर किया जाता है, और हम उसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। बस इतना याद रखना है कि जहां आप जिस जुमले में फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करें उसका सब्जेक्ट देखें कि अगर वो एक है तो एस और यस लगाना मत भूलें, और अगर वो ज्यादा है, आई वू यू दे है, तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, एस और यस इस्तेमाल नहीं करना। ये इसकी वर्थ है प्रेजेंट डेफिनेट की कि उसमें हैबिचुअल एक्शन आते हैं, यानी कि हैबिट वाले अमल जिसमें काम रोजाना की बुनियाद पर किया जाए, उसमें सिर्फ हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये फर्स्ट फॉर्म की वर्थ है जिसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर वर्थ के लिहाज से आप इसको समझ के इस्तेमाल करेंगे तो खुद ब खुद आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये काम रोजाना किया जा रहा है, इसमें हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और ये जो सेंटेंसेस हैं ये पॉजिटिव सेंटेंस हैं। पॉजिटिव क्योंकि जो सेंटेंस होता है वो एक उसका पॉजिटिव सेंटेंस होता है, एक उसका नेगेटिव होता है, एक उसका इंट्रोगेटिव होता है। ये एक जनरल सेंस है सेंटेंस स्ट्रक्चर की, उसको बनाने की, कि एक जुमले को तीन तरीकों से किया जाता है।
वैसे तो इसकी काइंड्स और बहुत ज़्यादा हैं सेंटेंसेस की, लेकिन ग्रामेटिकली जब हम सेंटेंस बनाते हैं उसके स्ट्रक्चर में ये चीज़ आती है कि उसमें 3 तरह के जुमले आते हैं, एक मुस्बत, एक मनफी और एक सवालिया। और इस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट फॉर्म का क्या इस्तेमाल है, उसकी वर्थ क्या है, यानी कि आप इतना जहन में रखें कि उसको रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल किया जाता है फर्स्ट फॉर्म को, और एस और यस उसके साथ लगाया जाता है उस सूरत में जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो। तो अगर आप इस तरीके से इसको मेमोराइज करते हैं, जहन में रखते हैं, तो इंशाल्लाह जब भी आप इसको ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट डेफिनेट को, उर्दू जुमले को इंग्लिश में, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको फौरन पता चल जाएगा कि इस जुमले में आदत इस्तेमाल हुई है और वहां हमने फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो ये व्यूअर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जहन में बिठाएं और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में भी हम इस तरह की बहुत सी मुफीद मालूमात आपको फराहम करेंगे, जिसकी वजह से आपको काम करने में और समझने में बहुत आसानी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।